बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। और गुज़श्ता रोज़ होने वाले हमले की शदीद मज़म्मत भी करते हैं और आज हम आपको सबसे पहले इम्तियाज़ मीर पे कातिलाना हमले के हवाले से कुछ तहकीकाती रिपोर्ट भी सामने पेश करेंगे, जिसमें इस वक्त की जो अहम तहकीकात सामने आई है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि मेट्रो वन न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन इम्तियाज़ मीर पर कातिलाना हमला किया गया और ये हमला अब जो है इम्तियाज़ मीर की जो हालत है वो ख़तरे से बाहर बताई जा रही है डॉक्टर्स के मुताबिक। और इसके साथ साथ सीने और चेहरे पर गोलियां लगी हैं, कामयाब ऑपरेशन करके वो गोलियां भी निकाली गई हैं। ऐसे में तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि सीसीटीवी के जरिए भी तहकीकात का सिलसिला जारी है। वहीं मेट्रो वन न्यूज़ के एंकर पर्सन पर जो ये फायरिंग का वाक़या है, वहीं चेयरमैन कैप 5 न्यूज़ और सीओओ मेट्रो वन न्यूज़ के खालिद अराई भी ज़ाहिरी अयादत के लिए वहाँ मौजूद है। ख़ास करके पूरी टीम की जानिब से, मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से हम तमाम लोग जो हैं वो दुआ गो हैं एक सीनियर सहाफ़ी पर इस तरीके से हमला जिसकी शदीद मजम्मत की जा रही है। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि शहरी कराची में होने वाले इस तरह के वाक़यात अब बढ़ते जा रहे हैं। 2018 से 2025 की अगर बात करें तो हमने देखा कि 184 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया, जिसकी शदीद मजम्मत भी करनी चाहिए। ऐसे में क्या ये इखलाकी बहरान है या इल्मी बहरान है या तालीमी जो कैफियत है उससे लोग अब भी परेशान हैं, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात भी रोनुमा होने लगे हैं। ऐसे में विफाक और सूबाई हुकूमतों के हवाले से अगर बताएं तो तालीमी मैदान में इस वक्त अगर हम देखें तो सूरत हाल बड़ी गमगीन नजर आती है। वहीं फंड्स का इजरा तो किया जाता है लेकिन तनख्वाहों के लिए असातिज़ा अब भी दरवाजे खटखटाते हुए नजर आते हैं। दूसरी जानब घोस्ट मुलाजमीन का ये मामला, जहाँ पे हम देखते हैं कि तालीमी मैदान में क्या हमारे बच्चे जो ये अवाम पाकिस्तान की, जो शहरी कराची की अवाम है, जो सूबा सिंध की अवाम है, क्या उनको मेयारी तालीम दी जा रही है? इसके ऊपर खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे तालीम के हवाले से सहाफ़ी बरादरी पर होने वाले इस तरह के हमलों की भी मजम्मत तो कर रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में जहां पर हम देख रहे हैं कि अभी इस वक्त हर इस सतह पे हम देखते हैं कि हर डिपार्टमेंट में देखें तो कहीं ना कोई शिकायत मौसूल होनी शुरू हो गई हैं। ऐसे में अगर हम शहरी कराची की बात करें, सूबा सिंध की बात करें तो सूबा सिंध जहाँ मजीद इस वक्त मुख्तलिफ बेशतर मसाइल से दो चार हैं, वहीं इस वक्त तालीमी मसाइल एक बड़ा एजेंडा बन चुके हैं। फंड्स की फराहमी की जा रही होती है, बड़े बड़े बैनर्स लगाए जा रहे होते हैं, बड़े बड़े इफ्तिताह करने के लिए जो है वो ख़ास करके सरकारी जो इदारे हैं या सरकारी स्कूलों का इफ्तिताह किया जाता है। क्या तालीमी मेयार वही है? क्या वहाँ पर स्टूडेंट्स अब भी मौजूद है? इसके ऊपर खुसूसी गुफ्तगू होगी। इस वक्त हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं मेंबर सूबाई असम्बली हैं आदिल अस्करी साहब, एमक्यूएम से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। आदिल अस्करी साहब, तमाम तर सूरत हाल सबके सामने है। सूबा सिंध की बात करें, सरकारी स्कूलों की बात करें, प्राइवेट स्कूलों की बात करें, लेकिन इस वक्त अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करें तो हमें बात करना भी अब समझ नहीं आता कि हम बात क्या करें, क्योंकि सरकारी स्कूल हम देख रहे हैं कि बुरी तरीके से मुतासिर हुए हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपनी शो में शामिल करने का। ये आपकी बात बिल्कुल सही है और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा शो होने चाहिए ताकि आइंदा आने वाले हालात में दुनिया जो है वो तब्दील होगी, और वो दुनिया जो तब्दील होगी वो तालीम जिनके पास नहीं होगी वो दुनिया से इर्रेलेवेंट हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त तालीम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो इस कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, मैं तो कराची को आज भी कैपिटल ऑफ पाकिस्तान समझता हूँ क्योंकि कायदे आज़म के पाकिस्तान में हम आए थे, हमें भुट्टो के पाकिस्तान में धकेल दिया गया। और अब समझते हैं कि अगर वो विजन रखते थे तो उस विजन को कैरी करने के लिए उन्हीं की जो जमात है वो हुक्मरान जमात है, और उनको चाहिए कि वो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करे। आज उनके पास 17 साल हो चुके हैं उनको, और 17 साल के अंदर मैं समझता हूँ कि जो 2008 के अंदर उस वक्त जो स्कूल्स में जो बच्चे थे, टोटल सरकारी स्कूलों में जो पढ़ते थे, उस वक्त उनकी तादाद कोई 28 लाख से 35 लाख के दरमियान थी। और आज 17 साल की मुस्तकिल हुकूमत के बाद 2025 में सिंध में सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी तादाद 8 मिलियन के करीब है जो आउट ऑफ स्कूल हैं जो बच्चे। तो आप ये समझें कि इस वक्त सिंध के सरकारी स्कूलों के अंदर 50 लाख बच्चे एनरोल्ड हैं और 8 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। तो ये जो रेशो बहुत तेजी के साथ डिक्रीज हुआ है, डबल की तादाद में, इसका मतलब ये है कि ये पुअर परफॉर्मेंस है, बैड गवर्नेंस है, और इसकी वजह से माशरा तब्दील नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकती चीज़ें। अगर इसको चीज़ों को ठीक करना है तो अभी से अभी जितनी भी जल्दी हो सके
इन चीज़ों पर इनको नज़रअंदाज करने की बजाय इस पर बहुत जल्दी एक्शन लेने चाहिए। और हमने एमकेएम का मुतालबा असेंबली के अंदर ये था कि अगर आप लोगों से ये स्कूल नहीं चलते, टोटल सिंध के स्कूलों की तादाद इस वक्त 40,900 के करीब है। इस वक्त इनका तालीमी बजट वो 613 अरब रुपए के करीब है और 3.5 ट्रिलियन के करीब जो है वो टोटल बजट है। टोटल बजट का 613 अरब रुपए इन्होंने तालीम पर रखा है और मैं समझता हूँ कि ये तालीम पर अगर लग जाए तो तालीम इसकी बहुत आगे बढ़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यकीन, मैं आपको इस नेशनल चैनल के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि टीचरों की तनख्वाहें, सरकारी स्कूल के सिंध के सरकारी टीचर्स की तनख्वाहें, जो मेरे स्कूल का प्रिंसिपल है उसकी तनख्वाह, उसकी एक्सपीरियंस भी होगा, उसकी तनख्वाह इस वक्त 2.5 लाख रुपए से ऊपर है। और सिंध के सरकारी स्कूलों की तनख्वाहें, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं टीचर्स, उनकी तनख्वाहें, जिनको एक्सपीरियंस 10 से 15 साल हो गया, उनकी तनख्वाहें 1.5 लाख रुपए से ऊपर है। तो मैं समझता हूं कि ये इतनी तनख्वाहें देने के बाद, चूंकि गवर्नेंस ठीक नहीं है, उस गवर्नेंस ठीक ना होने की वजह से ये जो बच्चे हैं ये सही तालीम नहीं हासिल कर पा रहे और जो स्कूल में इनरोल बच्चे हैं उनकी मयार तालीम ठीक नहीं है और ज्यादातर बच्चे स्कूल से बाहर हैं। तो इसका जो तसलसल के साथ ये काम हो रहा है कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान और सिंध, और खास तौर पे सिंध के रूरल एरियाज ये महरूम रहेंगे आइंदा 10 साल के बाद। सिंध का, खास तौर पे सिंधी बोलने वालों का वो इस्तेसाल हो रहा है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सिंध जो है वो तरक्की करे। हम सिंध में रहते हैं, हमारी जो है बड़ी बॉन्डिंग है और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान भी अगर चल रहा है तो उसमें सिंध का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर सिंध ने अपने बच्चों को, अपने तमाम बच्चों को एक नज़र से नहीं देखा और तमाम बच्चों को यकसा तालीमी मौके फराहम नहीं किए, तो इसके नताइज जो हैं वो पाकिस्तान को, सिंध तो भुगतेगा, पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, दूसरी जानिब आदिल अस्करी साहब, एक तो 10 साल का आपने बोला, इसके लिए तो मैं बल्कि कहूंगा कि अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि जाहिर है हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें चली जाती हैं, पॉलिसी तब्दील होती हैं, तो अल्लाह करे कि कोई ऐसी पॉलिसी बने जिसके ऊपर हम काम करते हुए अपने बच्चों को आला तालीम, बल्कि जो सरकारी स्कूलों की तालीम है उसको भी एक हाई स्टैंडर्ड की तालीम बना सके। दूसरी जानिब हम ये बताएंगे कि तालीम पर बजट के ऐलानात और ज़मीनी हकाइक में सर इतना फ़र्क क्यों नज़र आता है? तहरीरी तौर पर तो हमें बड़े बड़े बजट सामने नजर आते हैं। देखिए, ये तो बड़ा, इसका ताल्लुक भी पॉलिसी मेकर से है। पहले पॉलिसी बनती है, फिर स्ट्रैटेजी बनती है, फिर उसकी प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंट्रोलिंग होती है, मॉनिटर किया जाता है। यहाँ पर इसका तसलसल पॉलिसी का भी होना चाहिए। कोई भी हुकूमत रहे ना रहे, पॉलिसी एक होनी चाहिए। यहाँ पर मसला यही है कि यहाँ पर पॉलिसी का तसलसल नहीं रहता, हर आइंदा आने वाला जो है ना। लेकिन मसला यह है कि 17 साल से तो एक ही पार्टी की हुकूमत है, अब तो तसलसल भी सेम रहना चाहिए। तो ये तो अरबाब इख्तियार को सोचना पड़ेगा, सिंध के बारे में सही फैसला करना पड़ेगा और जितनी जल्दी ये करेंगे उतना इस मुल्क के लिए अच्छा है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि खुशहाली जब तक सर झुकाकर कराची से नहीं गुजरेगी, पाकिस्तान की तरक्की नागुज़ीर है। ठीक है, अरबाब इख्तियार की बात करें सर, अरबाब इख्तियार की परफॉर्मेंस से आप मुतमईन हैं क्या? अरबाब इख्तियार ही की तो परफॉर्मेंस है इस मुल्क के अंदर। अरबाब इख्तियार को हटाते तो पाकिस्तान बचता कहाँ है। तो अभी हमारा हम समझते हैं कि यही लोग कर सकते हैं और यही करेंगे और उनके साथ साथ तमाम स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान के जो मौजूद हैं उन सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए और इनके अलावा कोई नहीं। और मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत जो है वो बेहतरीन है, लेकिन सिंध पर अगर इनकी नज़र नहीं गई और सिंध को जितना नज़रअंदाज किया गया है और सिंध को ऐसे छोड़ा गया, बेलगाम छोड़ा गया, तो ये सिंध आइंदा आने वाले दिनों में और मुश्किलात पैदा करेगा पाकिस्तान के लिए। ठीक है, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि असतज़ा की पेशा वराना तरबियत का भी मामला सामने आता है। वहीं हम देखते हैं कि मदारिस देखें या हम तालीमी इदारे देखें, वहाँ पे भी हमें फुकदान तालीमी मेयार का नज़र इसलिए भी आता है कि असतज़ा की ट्रेनिंग्स नहीं होती। आप इस चीज़ से मुत्तफिक हैं? जी, मैं बिल्कुल इस बात को समझता हूँ कि हर मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर जितने भी MTs लगते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनीज लगते हैं और उनको ट्रेन किया जाता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी इदारे हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग के सिलसिले रहते हैं। असातिज़ा की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए और ये ट्रेनिंग का सिलसिला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर स्टार्ट हो चुका है। जहाँ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर हमने स्टार्ट किया है। जहाँ जहाँ MPM के लोग MPAs यहाँ पर इलेक्ट होकर आए वो अपनी अपनी जगहों पर चीज़ें कर रहे हैं और हमने खुद स्कूल लिया है। सरकार का काम है, सरकार के पास बजट भी है, सरकार के पास इख्तियार भी है, सरकार के पास ताकत भी है,
उसके बावजूद एमपीएम के एमपीएस ने अपने स्कूल्स अपने गोद लिए हैं खुद से कि हम इसमें जो हेल्प आउट कर सकते हैं हम करेंगे। आदिल अस्करी साहब, आपके भाई आपका जो आप जिस तरीके से म्यार बता रहे हैं कि आपके जो रेंज में स्कूल हैं या कॉलेजेस हैं, क्या उसकी तादाद बताएंगे? क्या वो शहरी कराची में ही है सिर्फ? जी, शहर कराची के अंदर जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के स्कूल हैं उसमें एक स्कूल में 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं और एक वक्त का खाना फ्री मिलता है उनको। इसके अलावा आईपैड भी दिए गए। इसके अलावा पिछले हफ्ते जाकर एक्सप्रेस ने भी इसको चलाया था। हम तो तशहीर नहीं करते, ना हमें बैनर लगाने का शौक है, और उसमें जो है वो उनकी जो प्रैक्टिकल लैब्स वगैरह थी वो 15-15 साल से प्रैक्टिकल्स नहीं होते थे, तो केमिस्ट्री फिजिक्स के आलात भी उनको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब इंशाल्लाह ताला वहाँ के बच्चे भी, हमारी पूरी कोशिश है कि 1.25 साल के अंदर ये परफॉर्मेंस है और आगे भी ऐसी रहेगी। फिर इसके अलावा 2 स्कूल हैं, एक एग्रो टेक्निकल है, उसके लिए भी हमने एक हमारी कम्युनिटी है गोदरा कम्युनिटी, हम उनके साथ मिलकर जो है उसको उन्होंने उसकी ओनरशिप ले लिया। ठीक, वज़ीर आला पंजाब की बात करें, तशहीरी मुहिम अगर सीखनी है तो वो वज़ीर आला पंजाब से हर कोई सीखे, क्योंकि वहाँ पे खाने के हवाले से जिस तरह आपने बताया कि एक वक्त का खाना दिया जा रहा है, वो भरपूर तरीके से इस तरीके से तशहीर कर रही होती है। और उसके अंदर एक चीज़ सबसे जो इंपॉर्टेंट वो ये कि अवाम का तासुर फिर भी हमें वैसा नजर नहीं आता जिस तरीके से तशहीरी हमें मुहिम नजर आती है। इस पर कुछ कॉमेंट करेंगे? पंजाब के वज़ीर आला और हमें बड़ा फर्क है। वो पंजाब एक तो डोमिसाइल उनका बड़ा स्ट्रांग है, हमारा डोमिसाइल बड़ा वीक है। तो पहले 90s में मुकाबला होता होगा, कंपटीशन होता होगा कराची का लाहौर से, लेकिन कुछ ऐसे ये कौमी इत्तेफाक राय की बुनियाद पर कराची को इस हाल पर पहुंचा दिया गया है। अब देखना ये है कि क्योंकि इस हाल पर जब पहुंचाते हैं तो मेरे ख्याल से मुल्क में जो है ना वो तालीम और इन सब चीज़ों से ज़्यादा जो है वो इससे भी ऊपर एक बात है, नियतों को ठीक करना पड़ेगा। मुल्क चलाने के लिए सबको यकसा मौके फराहम करने पड़ेंगे। ये मुल्क तरक्की करेगा, 100% करेगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये अल्लाह ताला ने इस मुल्क को तख्लीक किया है और हम समझते हैं कि आगे भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ही से ही हम दुआ करते हैं कि भाई अल्लाह ताला रास्ता दिखाएगा। हम ये नहीं समझते कि कहते हैं कि वो डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, रफ्तार कम हो ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। इस मुल्क की डायरेक्शन अब ये जो नए सिपे चला रहे हैं और वजीर आज़म भी बेहतर आदमी हैं, तो इनकी मौजूदगी में इंशाअल्लाह ताला रफ्तार सही। सर, आदमी का बेहतर होना जरूरी है, पॉलिसीज का बेहतर होना जरूरी है। बस ये पॉलिसी मेंटेन करेंगे, पॉलिसी बेहतर करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे, हर चीज में एंटर होंगे, करप्शन को गलत समझेंगे। अगर करप्शन को इन्होंने नजरअंदाज किया तो ये भी उसी कटेरे में होंगे, मुजरिम होंगे। ठीक है, आदिल अस्करी साहब हमारे साथ रहेगा और इस वक्त स्टूडियो का रुख करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे ताहिर हुसैन साहब मौजूद हैं, तजियाकार। उसके साथ साथ हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं अख्तर अराई साहब, माहिर तालीमी। सबसे पहले वेलकम करेंगे सर। अस्सलाम वालेकुम। अख्तर अराई साहब, तमाम तर सूरत हाल सबके सामने है, तालीमी इदारों का मयार हम सबके सामने है। तालीमी इदारों के मयार के साथ साथ स्ट्रक्चर पर भी बात करें तो स्ट्रक्चर का भी मयार सबके सामने, तो गैर मयारी सूरत हाल पूरे पाकिस्तान की नजर आ रही है। और ऐसे में सिंध पे अगर रोशनी डालें तो सिर्फ रोशनी डालने की जरूरत नहीं है, ज्यादा रोशनी की जरूरत है, क्या कहेंगे? जी, यकीनन रोशनी तो डालनी चाहिए, मगर यह है कि बात यह है कि भाई बड़ी बेहतर बात कर रहे थे, मैं काफ़ी बातों से इत्फाक करता हूँ। और जहाँ तक एक बात की थी कि हम एक वक्त का खाना खिलाते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि आप खाना पकाया खिलाने से बेहतर है उसको पकाना सिखाएं। चाइना में, जापान में और कई दुनिया के ममालिक में एलिमेंट्री स्कूल्स के अंदर बच्चे खुद काम करते हैं, खुद खाना पकाते हैं, टेक्निकल वोकेशनल काम करते हैं। तो हमें बेहतर है कि उनको हुनर सिखाएं, कम से कम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो होगी। आने वाला वक्त ऐसा है, ये बच्चे अभी आप देख लें, मिसाल है कि मैट्रिक पास बड़ी मुश्किल से माँ बाप करवाते हैं, उसके बाद वो ना काम के ना काज के, क्योंकि नंबर्स मिल जाते हैं, थ्योरी होती है, रटा लगा होता है और काबिलियत कोई लर्निंग आउटकम आता नहीं है, तो उनको हुनर सीखना पड़ता है। या फिर पेरेंट्स बाइक लेके दे दें तो फिर वो कोई ना कोई राइडर बन जाते हैं या फिर डिलीवरी बॉय बन जाते हैं। इंटर एफएससी करने के बाद भी उनके ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं, सिर्फ बड़ी मुश्किल से कुछ नंबर मिलके पास कर लेते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, हम खाना तो खिलाते रहते हैं, मगर क्यों पकाना क्यों नहीं सिखाते, हुनर क्यों नहीं सिखाते, हम 4 लफ्ज़ पढ़ना पढ़ाना क्यों नहीं सिखाते। तो हमें मिलके काम करना चाहिए। आपकी जो काविश है तमाम जो मेंबरान की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मगर जो मैंने तवज्जो दिलवाई है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ हट के काम करना पड़ेगा। जिस तरह से पहले काम होता रहा,
17 साल से भी होता रहा, आप भी इसके हिस्सेदार रहे, हम सब हुक्मरान पार्टियां हिस्सेदार रहीं, मगर वो कामयाबी नहीं हुई क्योंकि तसलसल कायम नहीं रहा उन चीज़ों का। बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट के रिबन काटे गए मगर तसलसल कोई भी कायम नहीं कर सका। तो सिर्फ इश्तिहारात या पब्लिसिटी की बुनियाद पे, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो, सिंध गवर्नमेंट हो या कोई गवर्नमेंट हो, उससे किसी का पेट नहीं भरा जा सकता। लिहाजा आने वाला वक्त जो है वो बहुत बेरोज़गारी का है और दिन ब दिन जो है, क्योंकि इस वक्त यकीन कीजिएगा वाइट कॉलर लोग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे आ चुके हैं और उनके घर के बच्चे, इवन बच्चियां जो है वो घर का काम कर रही हैं और वो दस्तरखान तलाश करते फिर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाएं कि कितने दस्तरखान तलाश करते फिर रहे हैं और वहाँ का खाना खाते हैं, बड़ी मुश्किल से अपना पेट भरते हैं। लिहाजा खुदारा हमें सबको मिलकर इन पाकिस्तानी बच्चों को कम अज़ कम थ्योरी नहीं तो हुनर भी साथ सिखाना बहुत ज़रूरी है। बेहतरीन। अच्छा, दूसरी जानिब ज़ाहिर है जिस तरीके से आपने कहा टेक्नोलॉजी का दौर है, हमें रवैया जिस तरीके से बच्चों का चेंज हो रहा है, इसी तरीके से हमें अपने पढ़ाई के रवैये को या अंदाज को बदलना होगा। ऐसे में हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी इश्तिहारी मुहिम चल रही होती है, लैपटॉप स्कीम्स आ रही है। सर, आपको लगता है कि लैपटॉप स्कीम के जरिए स्कॉलरशिप बच्चों को सिर्फ लैपटॉप देना वो ज्यादा जरूरी है या स्कूलों के अंदर मुख्तस कर देना चाहिए कि इतने हजार लैपटॉप स्कूल्स के अंदर मौजूद ताकि हर बच्चा उससे इस्तेफादा हासिल कर सके? सर क्या कहें? बड़ी ज़बरदस्त बात की, हमारे दिल की बात की हम ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की तरफ से, और हमारे कराची के अंदर चंद एक मेरे स्कूल हैं जिसके अंदर मैं लैपटॉप फ्री दे रहा हूँ, खुद एक इंडिविजुअल हैसियत में, एक छोटा स्कूल होने के नाते। उसकी वजह क्या है कि हमारे स्कूलों में तमाम क्लासेस स्कूल्स को दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, साथ में कोडिंग सिखा रहे हैं, बात हुनर दे रहे हैं उनको, साथ में हार्डवेयर भी दे रहे हैं। कहने का मकसद क्या है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चे जो है हुनरमंद बने बच्चे, क्योंकि देखिए एआई आ चुकी, उनको हमें ये सिखाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आज 2025 है, अगर एक स्कूल में 1 क्लास में बच्चा आता है वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये अल्फ़ा जनरेशन है, अल्फ़ा जो जनरेशन जी थी वो तो 25 साल 24 साल के हो गए, 20 साल के, अब वो तो यूनिवर्सिटीज़ में जा चुके और वो थे IT स्मार्ट। अब जो अल्फ़ा जनरेशन है ये रोबोटिक जनरेशन है, AI जनरेशन है। इनको 2035 में रोबोट्स का सामना करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सामना करना है। क्या हमारा तालीमी निज़ाम इस काबिल है कि हमारे बच्चों को वो हुनर और वो स्किल्स दे सके जो 21st सेंचुरी के हैं? वो हमारी कोशिश ये है, न्यू जनरेशन स्कूलिंग सिस्टम की ये कोशिश है कि हम बच्चों को तमाम क्लासेस में हमारे बोर्ड के साथ जो है मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स लगे होते हैं, हम कोडिंग सिखा रहे हैं, उनको प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं, हम उनको तमाम वो काम सिखा रहे हैं कि जिसमें हैंड्स ऑन लर्निंग होना चाहिए। यही है, अदरवाइज़ बड़े से बड़ा पॉलिटिशियंस भी आ जाए, मुझे ये लगता है कि वो दावे करेगा जैसे कि माजी के हुक्मरान ने दावे किए थे, मैं इतने लाख और करोड़ जो है जॉब्स दूंगा। जॉब्स कहाँ से देंगे? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है, पूरी दुनिया इस बात को मान चुकी है। ठीक है, आदिल अस्करी साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल अस्करी साहब, जिस तरीके से मैंने सजेशन सामने रखी है कि लैपटॉप स्कीम जिस तरह आती है स्कॉलरशिप वाले बच्चों को दी जाती है, ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी के मेयार पे या कॉलेज के मेयार पे या स्कूल्स के मेयार पे हजारों की तादाद में लैपटॉप्स मुख्तस कर दिए जाएं ताकि हर बच्चा इससे फायदा हासिल करे? अच्छा, इसमें 2 बातें हैं। एक तो मैं इनकी बात से, कुछ बातों से मुझे बहुत अच्छी लगी, अच्छी सोच है इनकी, जो स्कूल्स इन्होंने लिए हुए हैं और वो चला रहे हैं और टेक्निकल कोर्सेज करवा रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब बच्चों के पेट में खाना नहीं होगा तो वो पढ़ाई क्या करेगा? तो न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। दुनिया में आप किसी भी मुल्क में चले जाएं तो वहाँ पर स्कूल्स के अंदर मील दिया जाता है और उसके बाद उनकी न्यूट्रिशन होती है। तो फिर वो, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे जो स्कूल्स हमने अडॉप्ट किए हैं सिंध सरकार के, जो सिंध सरकार को चलाने थे, उसमें न्यूट्रिशन जब बेहतर हुई तो इनका एनरोलमेंट भी बढ़ गई और अब मुझे पता चला है कि बोर्ड्स में भी अच्छे रिजल्ट इनके आए हैं। इस लास्ट ईयर गवर्नमेंट दिल्ली स्कूल ने टॉप किया है। तो ये पहले करते थे 90s में और अब जाकर थोड़ी बेहतरी आई है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वापस हम उसको उसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि 3-4 यूनिवर्सिटीज़ जो फेडरल की थी वो हम इधर लेकर आए हैं कराची के अंदर। उसमें नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, उसमें PIFD है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट 18 सेंचुरीज़ का, 19 सेंचुरीज़ का बना हुआ है, वो इधर कराची में आ गया है। इसके अलावा 100 नॉन फॉर्मल स्कूल्स लेकर आए। इसके अलावा नॉन फॉर्मल स्कूल्स वो होते हैं कि जो टीचर उसको एक हम पैसे देंगे और वो अपने घर में ही बच्चों को पढ़ाकर वो ट्रेनिंग देगी और उसके वो पैसे चार्ज करेगी फेडरल गवर्नमेंट से। इसके अलावा नेफटेक, ये जो फेडरल मिनिस्ट्री एजुकेशन का इदारा है, उसने ये सारे काम किए हैं। 25,000 बच्चे उससे जो है वो फैसिलिटेट हो रहे हैं नेफटेक के थ्रू, जिसमें
AI के कोर्सेज हैं, इसमें कंप्यूटर्स के कई कोर्सेज शामिल हैं, मेटा के हैं, 10 चीजें हैं। तो मैं बता रहा हूँ ये हल्के हल्के काम हो रहा है, जिसमें बैनर नहीं लग रहा है इंशाल्लाह ताला। ये बैनर की सियासत से हम बाहर आएंगे, ये पब्लिक बताएगी, पब्लिक करेगी। आदिल तो इसके साथ दूसरी जानिब ये भी हम देखते हैं कि जिस तरीके से मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो उन्होंने न्यूट्रिशंस का ये पैकेज निकाला था और ये बड़ा अच्छा इकदाम है, जिस तरीके से अब तमाम जगह हम देख रहे हैं इसको फॉलो किया जा रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि जहां पे टेट्रा पैक के डब्बे दिए जा रहे हैं या ब्रेकफास्ट दिया जा रहा है, ऐसे में हमने ये भी देखा कि उसकी जो पैकिंग है उसके ऊपर तशहीरी मुहिम जो है वो मरियम नवाज साहिबा की नजर आई। ऐसे में ये एक सवाल नहीं बनता कि बच्चों को तासुब से पाक रखना है, और ये एक सवाल बन रहा है कि बच्चों को तासुब या लसानियत की सियासत की तरफ धकेला जा रहा है। देखिए ये तो उनकी सियासत है, वो बेहतर समझते हैं, लेकिन हमने आपको कैटेगोरिकली ये बता दिया कि एमक्यूएम दोबारा रिफॉर्म हो रही है और अपनी फॉर्म में वापस आएगी। हम वही उसी इरादे के साथ हम यही काम कर रहे हैं कि जो लो सोशो इकोनॉमिक क्लास के पढ़े लिखे, मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोगों को ऐवानों में बेचकर इंशाल्लाह ताला वही एमक्यूएम की सियासत है, वैसे ही हम आ रहे हैं, वैसे ही हम काम कर रहे हैं। नेक नियति, ईमानदारी और दयानतदारी के साथ हम अपने बच्चों पर शफकत का हाथ हम बहुत तेजी के साथ ये काम कर रहे हैं, जो कि हल्के हल्के ग्रेजुअली नजर आएगा। बाकी कोई आगे भूख अफलास नहीं है, सब ठीक है इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान अभी ये जो सऊदी अरब से मुआहिदा समझते हैं, कोई इस पर बात करेगा कि मुआहिदे के अंदर होगा क्या? मुआहिदे के अंदर कम से कम इनको बेसिस चाहिए, बेसिस बनवानी है। कम से कम भी 300,000 लोग चाहिए सऊदी अरब के साथ जो मुआहिदा हुआ। 3 लाख जॉब जनरेशन होगी और बेहतरीन सैलरीज के साथ होंगी, सऊदी रियाल के साथ होंगी। ये जो काम हो रहा है इस वक्त, ये है जनरेशन का काम। हम तो अटक कर रह गए थे 2018 से और 2013 की सियासत में अटक कर रह गए थे। लेकिन मैं फिर ये आखिर में यही बात करूंगा, जब तक खुशहाली कराची से नहीं गुजरेगी पाकिस्तान की तरक्की हो नहीं सकती, पाकिस्तान की तरक्की नामुमकिन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जैसे कि अख्तर अराई साहब और ताहिर हुसैन साहब दोनों हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। ज़ाहिर ताहिर हुसैन साहब, अभी जिस तरीके से मैंने तशहीर की बात की कि हम ये देख रहे हैं कि जी इदारों में या इंस्टीट्यूशंस में वैसी सियासत मना होती है, ऐसे में बच्चों को जो भी डेयरी प्रोडक्ट दी जा रही है या जो भी न्यूट्रिशंस के जो है वो पैकेजेस दिए जा रहे हैं, उसमें तशहीर करनी ज़रूरी है क्या सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तशहीर, तारीफ़, तस्वीर, ये हमारे इस मुल्क का एक कल्चर बन चुका है। क्यों कि यहाँ पर कोई भी, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, यहाँ पर एक्चुअल ना हर इदारा निजी ये वो अपनी तशहीर इसलिए चाहता है, उसको इससे कंसर्न नहीं है। उसकी जो फोकस जो होगा ना, वो उसकी जो एक्चुअल रूह है, अगर किसी भी काम की जो रूह है उस पर नहीं होगा। उसने ये पता है कि मैंने इससे क्या माइलेज लेना है, पॉलिटिकल माइलेज लेना है, सोशल माइलेज लेना है, अपनी तशहीर करनी है। जब जहाँ पर ये चीज़ें आ जाती हैं तो वहाँ जो एक्चुअल जो मसरफ़ है ना, वो वहाँ किल हो जाता है। क्योंकि आप भी जानते हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। अगर मेरी नियत यह है कि मैं 7 तस्वीर बना लूँ, मैं अगर कोई एक टेट्रा पैक दे रहा हूँ या एक लैपटॉप दे रहा हूँ, उसके ऊपर मेरा लोगो, जैसे मैं पाकिस्तान पब्लिक फोरम को देखता हूँ, तो अगर मैं पाकिस्तान पब्लिक फोरम का लोगो वहाँ लगा दूँ या अपनी किसी पार्टी का लोगो लगा दूँ, तो उससे क्या होगा? उससे यानी कि मेरा फोकस मेरी अपनी तशहीर है। लेकिन मैं अगर किसी के लिए कोई, कहते हैं ना, ट्रू सेंस में कोई चीज़ करने जा रहा हूँ, तो वो चीज़ वहाँ किल हो जाती है। तो अगर आप ये तालीमी इदारों की बात कर रहे हैं और तालीम की बात कर रहे हैं, जैसा कि भी आपने बताया, देखिए ये बहुत अच्छा लगता है कि हम यहाँ पर आके इंशाल्लाह माशाल्लाह और सुभान अल्लाह कर लेते हैं कि ये ऐसा हो जाएगा, इस तरह। देखिए ये एक कॉस्मेटिक्स बात है, लेकिन जब तक कि आप ग्रास रूट लेवल पर जाकर चीज़ों को नहीं देखेंगे, उनकी करेक्शन नहीं करेंगे, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, आपने किस जगह जाके चीज़ों को दुरुस्त करना है, तो आप चीज़ों में कभी भी बेहतरी नहीं ला सकते, सिवाय इसके कि आप जाके 2 तस्वीरें बनवा लेंगे, एक जो है अपनी न्यूज़ चलवा लेंगे। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर बड़ी तेज़ी से परवान चढ़ रहा है। अब उसके अंदर कंपटीशन भी आ जाता है कि देखें, अगर सिंध में ऐसा हो रहा है तो पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाब में अगर कोई चीफ मिनिस्टर ये कर रहा है तो सिंध वाला क्या कर रहा है। अच्छा, अब उसमें क्या होता है, जो लोगों के जो मफादात हैं, कौम की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो पूरी कहीं पर नहीं होती। अब सिंध के अंदर अगर मैं
एजुकेशन की बात कर लूं तो सर सिंध के अंदर कोई अप्रोक्सीमेटली गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं वो कोई मोर देन 47,000 है। हाँ, उसके अंदर से कोई 21,000 अप्रोक्सीमेटली 21,000 अभी जो रिपोर्ट्स आई थी उसके अंदर ना, जो इन्होंने बताया उसमें कि जो भी घोस्ट स्कूल है उसकी तादाद का जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। अब मुझे बताएं, जो घोस्ट स्कूल है उसका तमाम बजट भी तो रिलीज हो रहा है, उसके असातिज़ा भी तो मौजूद है, लेकिन उन स्कूलों के अंदर, सिंध के स्कूलों में आपके मीडिया ने ही दिखाया है गाय भैंसे बकरियां बनी हुई है मेरे भाई। तो आप एजुकेशन को कहाँ लेकर जा रहे हैं? आपका एजुकेशन, आपने सिंध का, आपका जो एजुकेशन का जो बजट है वो 613 बिलियन के करीब है, लेकिन क्या वो 613 बिलियन इस कौम पर, इस कौम के मेमारों पे खर्च हो रहा है या सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए खर्च कर रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट स्कूल में तो अब लोग जा ही नहीं, निजी जो आपके तालीमी इदारे हैं वो जो है पब्लिक उनकी तरफ जा रही है। और उसकी एक वजह यह है कि ये निजी जो तालीमी इदारे हैं, अगर आप इनको थोड़ा सा वर्क कर दे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन 90% ये एक जो है इंडस्ट्री बन गई है। देखिए, ये एजुकेशन नहीं है, ये नोट छापने वाली मशीन जैसे कहते हैं ना। अब आप देखें निजी इदारों की फीस कहाँ कहाँ जा रही है। फिर उसके बाद उस निजी इदारों में जो बच्चा पढ़ रहा है वो शाम में ट्यूशन लेने भी जा रहा है। तो अगर आप, मैं गुलशन में रहता हूँ, गुलशन से लेके अगर आप शुरू करें 13D से और आप चले जाएं डिस्को बेकरी तक के, तो वहाँ पर कितने तालीमी इदारे शाम में बच्चों का रश लगा होता है, वो फी हो रही है। अगर वहाँ पर भी आपका जो एजुकेशन सिस्टम का जो लेवल है, उस लेवल पर आने के बाद इतनी महंगी फीसें देने के बाद भी बच्चा ट्यूशन सेंटर क्यों जा रहा है? क्योंकि उन्होंने प्राइवेट अपने ट्यूशन सेंटर बनाए हुए। अच्छा, उससे हो क्या रहा है? बच्चा जो है ना वो कहता है कि स्कूल, फिर एजुकेशन, ट्यूशन सेंटर प्राइवेट, तो पिस कौन रहा है? एक आवाम पिस। इसमें खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा कि एजुकेशन का मयार किस तरह का है, जहां स्कूल में बच्चा 5 से 6 घंटे पढ़ने भी जा रहा है, फिर उसके साथ इंस्टीट्यूट भी उसने ज्वाइन किया हुआ है। इस पर खुसूसी गुफ्तगू रहेगी। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में बात हो रही थी तालीमी मेयार के हवाले से, वहीं सजेशंस भी सामने आ रही होती हैं। जिस तरीके से ताहिर हुसैन साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि बच्चों को तालीमी मैदान में हम उतार रहे हैं, 5 से 6 घंटे वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, फिर इंस्टीट्यूशंस का एक मामला सामने आ जाता है जिसमें हम देखते हैं कि बच्चा फिर जा रहा है, वही फीसिस का मयार है। ऐसे में बल्कि कोशिश तो करनी चाहिए कि अगर कोई इदारा अच्छा काम कर रहा है तो हुकूमती सतह पे पजीराई उस इंस्टीट्यूशन को देनी चाहिए, या कोई ऐसा रिवॉर्ड दे दे जिससे वो रिवॉर्ड कन्वर्ट होकर बच्चों तक जाए और उनकी जो फीस है उसमें रिडक्शन आ जाए। ये एक सजेशन है और हो सकता है ऐसा आने वाले वक्तों में हो, तो क्या ही बात है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हर चीज़ का एक ये पॉजिटिव पहलू है। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए, रिकग्नाइज करना चाहिए। लेकिन अगर इस वक्त हम बैठ के ना ओवरऑल अगर तालीमी सिस्टम की बात करें, देखें, हम ये कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, आई थिंक कि जापान में भी है, कि जब बच्चा छोटा होता है ना तो उसको कोई बुक्स और चीज़ें वगैरह, उसको मैनर सिखाए जाते हैं, उसको चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर इतना बोझ बच्चों पे डाल दिया है कि बच्चा सुबह जाएगा, अगर एक बच्चा सुबह जा रहा है, अगर वो वैन के साथ जा रहा है, अपनी प्राइवेट प्लान पे, अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं है, तो उसको अगर 8 बजे जाना है तो वो 6:30-7 बजे वो उस वैन पर बैठता है। फिर जब घर पहुंचता है 3:30 बजे वो पहुंच रहा होता है। उसके बाद फिर वो ट्यूशन भी जा रहा होता है। अच्छा, इसमें बड़ी दीगर अवामिल भी शामिल है, क्योंकि अगर इसमें किराए की बात करें या रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये बड़ा एक मामला मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस पर गुफ्तगू होगी। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो तालीम के मयार की है। जी अख्तर जी, देखिए, सर ने, ताहिर हुसैन साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, मगर कुछ बातों पे मैं इत्फाक नहीं करता। मुझे ये बताइए कि जब हमारे ना सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स बल्कि एक नॉर्मली 14 स्केल और 10 स्केल और 7 स्केल का जो एम्प्लॉय होता है गवर्नमेंट का, वो भी अपने बच्चों को, इवन एजुकेशन डिपार्टमेंट के क्लर्क का बच्चा भी किसी प्राइवेट स्कूल में जाता है, दे डोंट हैव ट्रस्ट, उनको अपने इदारों पर ट्रस्ट नहीं है।
अब बात यह है कि मिनिस्टर साहब ने चंद साल पहले एक एग्जाम्पल क्रिएट की थी, मगर एक क्लर्क ने भी जो है ना प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन नहीं किया है। इसकी वजह क्या है, समझना यह है, जब आप इस चीज़ को लेके चलेंगे तो फिर प्राइवेट जॉब करने वाले, प्राइवेट इदारों में बिजनेस करने वाले, वो भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। जब आपका अपना ट्रस्ट नहीं है, आपके गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का ट्रस्ट नहीं है, तो फिर वो जाते हैं टूवर्ड्स दैट। अब मुझे बताइए, बिजनेस की बात है, कोई काम बगैर किसी चीज़ के होता है? क्या ग्रांट्स मिलती हैं प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों को? आप देखें, मैं कहता हूं जो 5,000 से कम फीस लेने वाले तालीमी इदारे हैं, यकीनन वो खिदमत कर रहे हैं, वो गैप पूरा कर रहे हैं। आर्टिकल 25A जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हर पाकिस्तान में पैदा होने वाले बच्चे का कानूनी फंडामेंटल राइट है एजुकेशन, क्यों नहीं प्रोवाइड किया जाता? मुझे ये बताइए, इसी वजह से फिर प्राइवेट स्कूल्स जाहिर है वो अपने खर्चात कहाँ से पूरे करेंगे? हम तो सलाम करते हैं उन पेरेंट्स को जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। उसकी वजह क्या है? वो अपनी मदद आप पढ़ाते हैं, आर्टिकल 25A का पूरा नहीं कर पाती गवर्नमेंट, वो जो गोस्ट स्कूल है या जो वॉटएवर है सिचुएशन। तो अब मुझे बताइए, क्योंकि हमारे अरबाब इख्तियार खुद बोलते हैं कि हमारे तो कई, यानी कि कोई 10,000 की फिगर दे रहा है, कोई 24,000 की फिगर दे रहा है, कह रहे हैं कि जी हमारे इतने बच्चे पब्लिक स्कूल में एक बच्चे पे गवर्नमेंट खर्च कर देती है। फिर तो 5,000 में प्राइवेट स्कूल जो तालीम दे रहा है वो तो सवाब कमा रहा है, तो आप उस पर 20 किस्म के टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा देते हैं। तो पाकिस्तान को अगर थोड़ी देर के लिए माइनस कर दीजिए प्राइवेट इदारों को, माइनस कर दीजिए प्राइवेट कॉलेजेस को, माइनस कर दीजिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को, फिर बचेगा क्या पाकिस्तान में? एग्जैक्टली सबसे बड़ा ये सवाल है हमारे हुक्मरानों को, पॉलिसी मेकर से। सस्ती तालीम के लिए अगर पॉलिसीज बनाएंगे, उस पर अमल करेंगे, तो यकीनन प्राइवेट स्कूल खुद ब खुद बंद होना शुरू हो जाएंगे। किसका दिल चाहता है कि प्राइवेट स्कूल्स में जाएं? मैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की तरफ से ये बात कहता हूं, क्योंकि हम लोग हमेशा बच्चे की फेवर की बात करते हैं, उस्ताद की फेवर की बात करते हैं। दूसरी बात हमारी गुजारिश है कि टीचर्स की शॉर्टेज बहुत है, ट्रेन टीचर्स अवेलेबल नहीं है। इज्जत कम होने की वजह से अब प्राइवेट सेक्टर में भी टीचर्स नहीं आना चाहते, खासतौर पे कोविड के बाद। अब इशू क्या है कि अगर आप तमाम स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में जो एडी प्रोग्राम या ग्रेजुएशन प्रोग्राम, कम से कम 2 ईयर वाला एडी प्रोग्राम आप गवर्नमेंट की बजट से करें और नए उस्ताज़ा क्रिएट होंगे, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में एडमिशन लेगा उसको फ्री करें, तो कई क्वालिफाइड टीचर्स पैदा होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये एक तजवीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट तजवीज़ है, ताकि हमारे ट्रेन टीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हों और ताकि जो है वो हमारे पाकिस्तान को पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनाए, डिजिटल पाकिस्तान बनाए, टेक्नोलॉजी लेकर आए। जितने भी स्कूल टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना चाहते हैं, खुदारा टैक्स फ्री कर दीजिए। आपके गवर्नमेंट स्कूलों में काले बोर्ड वैसे ही पढ़े, काले बोर्ड क्या है, उस पर लिखना भी नहीं, काला भी मिटा हुआ है। और यहां तो वो भैंसे आप गाय कह रहे हैं, वहां तो काला रंग भी मिटा हुआ है। हमारे पास टेक्नोलॉजी स्मार्ट बोर्ड्स हैं प्राइवेट स्कूलों में, आपको एहसास करना चाहिए। ताहिर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि हमें क्रिटिसाइज ना करें, हमें अप्रिशिएट करें जो 5,000 से कम फीस में 2-2, 3-3 हज़ार रुपए में हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चे। सर मैं बिल्कुल अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मेरी बात को मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि देखिए, आपने कहा कि 5,000 रुपए हम फीस ले रहे हैं ना, पाकिस्तान के अंदर, मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, सिंध में एज पर द लॉ सिंध गवर्नमेंट जो एक आदमी की जो सैलरी है वो 38,000 है, आई थिंक ऐसा ही है, 36 से 38,000 है। एक आदमी, उसके 3 बच्चे हैं और वो 15,000 रुपए जो है वो फीस का सिर्फ दे रहा है। अच्छा, ये जो प्राइवेट स्कूल वाले जो मेरे जो भी लोग इसमें कहते हैं हम खिदमत कर रहे हैं, सर तो 15,000 रुपए तो वहाँ चले गए, 18,000 रुपए में किस तरह वो अपना घर चला सकता है? उसको घर का किराया देना, बिजली का बिल देना, गैस देनी है। अच्छा, ये जो 5,000 रुपए है ना, ये 5,000 रुपए सिर्फ कहने के है ना। उसके बाद जो बच्चों की फीस है ना, प्राइवेट स्कूल वाले, वो जो फीस जो होती है, उस फीस के अलावा यूनिफॉर्म भी उन्हीं की अपनी दुकान से मिलेगा, कॉपियां भी उनकी छपी उन्हीं दुकान से मिलेंगी, ठीक है, शूज भी वहीं से लेना है, आपको कोर्स का सारा सामान भी वहीं से लेना है। तो सर साइट के अंदर ताहिर साहब ये बातें ग्राउंड रियलिटी नहीं है, रियलिटी है। 2,500 वाला स्कूल में दिखाऊं कितने चाहिए? ग्राउंड रियलिटी 1,500 रुपए में बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे पास। 1,500 रुपए। देखिए, आप बड़े स्कूलों की बातें
इलीट क्लास के स्कूलों की बातें आप यहाँ पर मिक्स कर देते हैं। आप पहले सेपरेट करें, फिर उसके बाद बात करें। स्कूल है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि देखें जो बड़े स्कूल हैं, अब सपोज अगर मैं एक निजी इदारे की बात करूं, गुलशन में एक बहुत बड़ा बुक सेंटर है जी, वो तमाम जो बड़े जितने भी निजी इदारे हैं वो वहां भेज देते हैं। भाई मुझे बताएं ना, ये जो कह रहे हैं जी 5,000 रुपए की तालीम, सर 5,000 रुपए तो उनकी फी है, उसके बाद उनको जाना। आइए मिलके आर्टिकल 25A का मुतालबा करें। ताहिर साहब आप भी करें मुतालबा, अभी कीजिए ना मुतालबा। ये कह रहा हूं, आप हमसे क्या मांग रहे हैं? आप गवर्नमेंट को भी चाहिए। देखिए दुनिया के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल है उनका भी एक स्टैंडर्ड है, और पाकिस्तान में भी एक जमाने में स्टैंडर्ड था। सर हम खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए, ठीक है ना। अब एक्चुअल प्रॉब्लम यह है कि जब से ये प्राइवेटाइजेशन आ गई ना, देखिए ये पूरी एक इंडस्ट्री बन गई है। ये एक पूरा अगर मैं इसको हार्श लफ्ज़ में कहूँगा तो सर एजुकेशन का ये एक पूरा बिजनेस डेवलप हो गया है। आप एक कोने से लेके दूसरे कोने तक के चले जाएं। अच्छा, लोगों का भी इस पे इम्पैक्ट है। लोग ये कहते हैं कि नहीं हम प्राइवेट स्कूल में, कुछ मेंटल एक सेटिंग हो गई है कि नहीं यार मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, चाहे वो 2,000 रुपए 3,000 रुपए 4,000 रुपए फीस देकर पढ़ा रहे होंगे, लेकिन पढ़ वो रहा होगा प्राइवेट स्कूल में। क्यों कि गवर्नमेंट स्कूलों का हाल बुरा है, ये बात भी फैक्ट है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। असल हकीकत तो ये है ना, आप मुतालबा करें ना आर्टिकल 25A का। अब वो क्यों 20,000 30,000 32,000 लेने वाला अपने गवर्नमेंट स्कूल में भेजे बच्चे को? हमारे शहर के लोग, हम आपको लिस्ट देते हैं, मैं आपको बताता हूं 50% स्कूल 3,500 रुपए फीस के अंडर में सर्विसेज दे रहे हैं। 50% ऑफ प्राइवेट स्कूल। सर मैंने कहा, मैं आपको डेटा देता हूं, सर ऑन एयर कह रहा हूं, लेकिन आपको तो सलाम करना चाहिए। सर मैं बिल्कुल 3,000 तो उसकी आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर किसी की 32,000 फीस है तो आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो क्या हमारी जिम्मेदारी है? फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट से लीजिए आप। बिल्कुल, देखिए आप ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं सर। देखिए सिलसिला इसी तरीके से, देखिए ये बात आपकी बात सही है कि जो जहां पे पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, या पेरेंट्स के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो बच्चों के मुस्तकबिल का जो मामला है, इसमें तालीमी मयार हम देख रहे हैं कि हमें बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में प्राइवेट स्कूल्स का जो मयार है वो भी हम देख रहे हैं कि वहां पे मयार तालीम अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे में जाहिर माँ बाप को कुर्बानी कहीं ना कहीं तो देनी होगी। गवर्नमेंट स्कूलों की अगर बात करें, मिनिस्टर का कोई भी बच्चा आज हमें किसी पीले नीले स्कूल से पढ़ता हुआ नजर नहीं आता, और यही इन हुक्मरानों की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। ऐसे में प्राइवेट स्कूल्स का होना, बल्कि ये एक, मुझे भी ऐसा लगता है कि हम पूरे कराची के लिए, पूरे सिंध के लिए एक बड़ा समझ लें कि इनाम है, या हम इसको इस तरह भी देखें। लेकिन ऐसे में जब बड़े स्कूल्स अच्छे से काम कर रहे हैं तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि हुकूमत एक फंड का इजरा करे, जहां जिस तरीके से आपका शिकवा है कि कुछ बच्चे जो कि स्कूल में पढ़ रहे हैं या उनकी तालीम के अखराजात पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे, या उनकी तालीम की जो फीसेस हैं वो ज्यादा है, तो ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से फॉलो किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन। मैं आपको अभी गुजारिश करूंगा ताहिर साहब, मुझे बोलने का, अभी इस वक्त हम लाइव प्रोग्राम में बैठे, अभी आप किसी फील्ड असाइनमेंट या किसी रिपोर्टर को भेजें हमारे स्कूल्स के अंदर, बाहर लिख के लगाया हुआ है कि हम गरीब तलबा को जो है ना फ्री स्कॉलरशिप दे रहे हैं, वहां लिख के लगाया हुआ है कि हम फ्री लैपटॉप दे रहे हैं, हम खिदमत कर रहे हैं। आप उन लोगों को अप्रिशिएट तो करें। अगर वो ठीक है, गंदी मछली हर जगह होती है, हर जगह पर बिजनेसमैन माइंडेड लोग होते हैं, खास तौर पर फ्रेंचाइज स्कूल्स जो है वो कमर्शियल काम कर रहे हैं, बट जो काम ठीक कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई नहीं होगी तो इस फील्ड से लोग निकलते जा रहे हैं। हमें बिजनेस करना होता हम और बड़े बिजनेस कर लेते। अगर हम एजुकेशन में खिदमत के लिए आए, अभी आप रिपोर्टर को भेजें जाके मेरे स्कूल के बाहर जाके देकर आए, आप अप्रिशिएट करने के बजाय आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए जो रियलिटी में आता हूं, अगर आप लैपटॉप बांट रहे हैं या फ्री दे रहे हैं तो आपको पता है आप मार्केट कॉम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटर इतने स्कूल खुले हुए हैं, इतनी इंडस्ट्री ग्रो कर गई है कि आपने ये अट्रैक्शन देना है कि यार जो है ना आपको हम फ्री दे रहे हैं, हम आपको लैपटॉप दे रहे हैं, हम आपको ये चीज फ्री दे रहे हैं। क्यों? ये आप इसलिए नहीं कर रहे कि आप उनके साथ मुखलिस हैं, आप इसलिए कर रहे हैं कि मार्केट में और भी मेरे स्कूल में 3500 रुपए फीस पर स्टेम एजुकेशन, लैपटॉप फ्री दे रहे हैं, रोबोटिक एजुकेशन, AI एजुकेशन फ्रॉम क्लास 1 में दे रहा हूं।
सर हम जब इतना काम कर रहे हैं, जो 35,000 फीस लेने वाला काम नहीं कर रहा, हम इतना खिदमत कर रहे हैं, फिर आप हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नहीं हो रही यहाँ ओवरऑल तमाम स्कूलों वी आर ट्राइंग, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोटे की अगर बात करें स्कॉलरशिप के हवाले से, मैं 15% कोटे पे दे रहा हूँ। हम लोग दे रहे हैं, हम कर रहे हैं। हमें मसला क्या है कि अगर किसी ताहिर साहब के या किसी बड़े बंदे के जो मीडिया में काम करता हो या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफिस में काम करता हो, वो अपने बच्चे को एडमिशन कराने आ जाता है, वो कहता है मेरे बच्चे को फ्री कर दो, बाकी जाए जनाब एक तरफ, वहां आके कंप्लेन होती है। बात यह है कि ऐसा नहीं है, हमारा उसका तरीका है। हर स्कूल अपनी कोटा जो है अपनी स्कीम पे चलता है। हर स्कूल एक पॉलिसी बनाता है 10% फ्री शिप की। किसको दी जाती है? वो पॉलिसी ये होती है कि सबसे टॉप प्रायोरिटी पे जो ऑर्फन बच्चे आते हैं, यतीम बच्चे होते हैं, बेवा के बच्चे होते हैं, सबसे टॉप पर, और जो ज्यादा ज़हीन होंगे उनको ज्यादा होगा। आज भी जाके देख कर आए, मेरे स्कूल के बाहर लिखा हुआ है, 10 बोर्ड लगे हुए बाहर इसी बात के। मेरिट पे देंगे ना, पर्ची पे तो नहीं देंगे। जिसको नहीं दी वो जाके भाग के रिपोर्ट वहां जाके शोर मचा देता है, फिर हम उनको क्यों दिए? पैरामीटर का कोई पैरामीटर देखिए, अभी डीजी प्राइवेट स्कूल के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये कहा है कि स्कूल्स में कमेटी बनी हुई है, वहां जाए, हमारे पास सिफारिशी लेटर लेने ना आए। और ये अच्छी बात है, अगर वो मेरिट है, उसका हक है, बच्चा ज़हीन है, अच्छा बच्चा है, हम उनको स्कॉलरशिप देंगे और दे रहे हैं, अगर हमारे पास सीट्स मौजूद हैं तो। अख्तर अराइन साहब का कहना यही है कि कोटा सिस्टम को अगर देखा जाए तो इंप्लीमेंट तो किया जाता है, लेकिन ऐसे में जो बड़े ओहदेदारान या ऐसे लोग जो कि पर्ची बेस पर आते हैं, उनकी वजह से ये कोटा सिस्टम या कोटे का जो मयार है वो भी जो है वो इस वक्त हमें काफी ज्यादा मखसूस और ये महदूद होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल जरूरी है, आखिर क्योंकि प्रोग्राम का वक्त मेरे पास बहुत ही मुख्तसर सा है, मैं चाहूंगा कि क्या मशवरा देंगे आखिरी जी? मैं दो चीजें एक कहना चाहूंगा। देखें, सबसे बड़ी बात, ये जो प्राइवेट स्कूल है ना, प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर होते हैं ना, उनका भी कोई कैलिबर, कोई लेवल होना चाहिए ना। आप प्राइवेट स्कूल की टीचर को अगर आप 15,000 रुपए की सैलरी दे रहे हैं, तो सर मुझे बताएं कि उसका एजुकेशन लेवल क्या होगा। पहला सवाल मेरा यह है कि उसका जो, जाहिर सी बात है, अच्छा वो इंपैक्ट कर रहा है, जिसको आप तालीम दे रहे हैं ना, वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल को अगर आप इस तरीके से लेकर चलेंगे तो मेरे ख्याल से सिवाय मैं प्राइवेट स्कूलों को लेकर सिर्फ लिए बैठे हुए कि यार ये एक कानून के मुताबिक अगर ये चलना शुरू कर दे, अगर गवर्नमेंट इनको लेकर चलना शुरू कर दे तो हमारे। खैर मैं इस चीज को 100% अग्री तो नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी वजूहात ये है कि हमारे पास पैरामीटर्स ये हैं कि हमारे पास क्लासेस बनी हुई है, मिडिल क्लास भी है, अपर क्लास भी है, लोअर क्लास भी है, लोअर मिडिल क्लास भी है, और भी लोअर और पुअर क्लास भी है। उन तमाम लोगों को एक ही दर्जे पे को अकोमोडेट करना जो है ना वो इतना आसान नहीं, लेकिन ऐसे में गुजारिश यही करेंगे तमाम स्कूलों के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी तमाम स्कूल्स को चला रहे हैं, ऐसे में एक इंडिविजुअल बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी अगर आप लेते हैं तो भरपूर तरीके से इसके ऊपर प्रॉपरली वर्क किया जाए, और खास करके टेक्नोलॉजी का दौर है तो इसके मयार को भी समझा जाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, और खुसूसी तौर पे ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि तालीमी मैदानों में तालीम की आगाही और खास करके टेक्नोलॉजी की आगाही का होना, और इसके साथ साथ हुकूमती जो अरकान या हुकूमती पार्लियामेंट में जो लोग वोट लेकर आती है अवाम का, उनको ये बताना है कि अगर आपका बच्चा भी, अगर आप कोई मिनिस्टर हैं और अगर आपका बच्चा किसी सरकारी इदारे में नहीं पढ़ता तो ये इस बात का सबूत है कि आपके तालीमी इदारे सही काम नहीं कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, जिंदगी हालात ने दिया साथ तो इंशाल्लाह आपसे करेंगे फिर मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।